नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं शुक्र का गोचर, जो कि वृषभ राशि में होने जा रहा है। दर्शकों, ग्रहों के जो गोचर है ना, ये केवल बाहरी घटनाएं के संकेत नहीं होते हैं। वे हमारे जो चेतना है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारा जो नेचर है, स्वभाव है, इनको सूक्ष्म स्तर पर भी परिवर्तन, सूक्ष्म स्तर जो है उस पर भी परिवर्तन का कारण बनते हैं। जब कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करता है, तब उनका प्रभाव उग्र नहीं बल्कि एक मैच्योर्ड, एक स्थिर और एक दीर्घकालिक होता है। शुक्र जो प्रेम, सौंदर्य, भोग, धन और संबंधों के प्रधान कारक हैं, शुक्र 19 अप्रैल को यह शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जब ये गोचर करेंगे तो जीवन के भौतिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर एक संतुलन, एक बैलेंस यहां पर आएगा। वृषभ राशि में शुक्र स्थिरता लेकर के आएंगे। आपका जो भोग है उसको मर्यादा मिलेगी, धन को स्थायित्व मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी और आपके संबंधों को आधार मिलेगा। यही कारण है कि ये जो गोचर है ना, ये प्रेम, विवाह, धन और आत्ममूल्य के क्षेत्र में निर्णायक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं इसका हमारी सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। देखिए, मेष राशि के लिए शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और ये आपके दूसरा भाव यानी कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में स्थिरता की आवश्यकता है, ये बात आपको समझ में आएगी। आपका आपके पार्टनर के साथ, आपके जीवन साथी के साथ अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं और संवाद भी मधुर होगा, संबंध बहुत ज्यादा मजबूत होगा। धन के मामले में आय के कुछ स्थायी स्रोत यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार पर खर्च भी बढ़ेगा, यहाँ पर वाणी का प्रभाव अधिक रहेगा। कठोर संबंधों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। सकारात्मक पक्ष देखें तो आर्थिक योजनाएं आपकी ये ठोस होंगी। जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं अपने धन को लेकर के, वो ठोस होगा। और सावधानी आपको जो रखनी है वो यही रखनी है कि भोग और विलास में जो बैलेंस है ये बना करके रखना है। वृषभ राशि की बात करें तो ये शुक्र आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी है, आपके छठे भाव के स्वामी है। तो यहाँ पर ये आपके व्यक्तित्व, आपका आकर्षण, आपके अंदर जो सौम्यता है, आत्मविश्वास है, इसमें वृद्धि लेकर के आएंगे। प्रेम जीवन में भी स्थिरता आएगी, पर सेवा और समर्पण की परीक्षा होगी। धन और भौतिक सुखों में भी वृद्धि के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर आपको अपने ध्यान देना होगा, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। संबंधों में व्यवहारिकता आएगी। आपके व्यापार अगर आप करते हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि वृद्धि के योग बन रहे हैं, धन वृद्धि के योग बन रहे हैं। व्यापार में आपको, अगर आपका व्यापार कुछ कस्टमर या क्लाइंट बेस है, तो वहां पर आपके संबंध आपके कस्टमर से, आपके क्लाइंट से अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सकारात्मक पक्ष, आप अपने आप को अधिक मूल्य देंगे, अपने आप को समझेंगे, अपनी वैल्यू समझेंगे। और ये बहुत श्रेष्ठ है कि इंसान अपने आप को पहचाने, अपनी वैल्यू को पहचाने, अपनी कीमत को पहचाने। और आप बिल्कुल भी आलसी ना बने। ये नेगेटिविटी है कि थोड़ा आलसपन आपके अंदर आ सकता है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके 12वें भाव में गोचर होने जा रहा है ये। 12वें भाव के और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं यह शुक्र। तो प्रेम जीवन में गहराई आने वाली है, पर भावनाएं जो हैं ये आपके भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा फीलिंग्स, बहुत ज्यादा इमोशंस आपके भीतर चलने वाले हैं। किसी की तरफ आपका गुप्त आकर्षण भी हो सकता है, कोई हिडन फीलिंग्स भी आपको, जो आप अपने अंदर दबाए हुए हैं, वो भी आपको अब
दिख सकती है लोगों को, आपके पार्टनर को, स्पेशली आपका जो लव पार्टनर है उसको दिख सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो हिडन फीलिंग है जिसके लिए हो वो कहीं दूर रहता हो। धन भी आपका यहाँ पर खर्च होते हुए नजर आ रहा है। भोग विलास पर धन की जो खर्च होना है ये कुछ ज़्यादा हो सकता है, सुख सुविधाओं पर हो सकता है, या फिर आप अपना धन किसी कला पर निवेश कर सकते हैं। अगर आर्ट से रिलेटेड इस तरह का कोई शौक है म्यूजिक का, तो वहां पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। व्यवहार आपका बहुत संवेदनशील रहने वाला है, बहुत सेंसिटिव आप रहने वाले हैं। स्पष्ट संवाद की कमी रहेगी और इस वजह से कभी कभी भ्रम भी हो सकता है। सकारात्मक पक्ष कितना अच्छा है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, लेकिन जो सावधानी है वो यही है कि अपनी कल्पनाओं को छोड़ करके आपको वास्तविकता में आना चाहिए, हकीकत को अपने स्वीकार कर लेना चाहिए। अब कर्क राशि की बात करते हैं। तो देखिए, कर्क राशि के लिए यह शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। तो प्रेम और पारिवारिक जो जीवन है यहाँ पर सुरक्षा और अपनापन बढ़ेगा। आपका आपके लव पार्टनर के साथ जो रिश्ता है वो और गहरा होगा, उसके साथ आप और ज्यादा प्रेम की वृद्धि होगी, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। सिंगल है तो कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। घर, वाहन और सुख साधनों पर भी यहाँ पर खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। एक कोई इच्छा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे कि पूरी हो जाए, अब वो इच्छा एक आपकी पूरी हो जाए, इस बात की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। धन के मामलों में मित्रों या फिर नेटवर्किंग से आपको कहीं लाभ मिले, आपके दोस्त से, आपके कोई आपका ऐसा सर्कल है वहां से आपको लाभ मिले धन का, इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, सकारात्मक पक्ष इसका बहुत अच्छा है कि इस समय में आपको मानसिक संतोष मिलने वाला है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, संतोष मिलेगा जिससे आपके संबंधों में आपका भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। और सावधानी जो रखनी है वो सिर्फ इतनी ही रखनी है कि किसी से भी अत्यधिक अपेक्षाएं बिल्कुल मत रखिए। अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए शुक्र आपके तृतीय और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और यह शुक्र आपके दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। प्रेम जीवन में संवाद महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा इस समय में आपके लिए। अहम टकराव जो लेकर के आ रहा है यहां पर आप देखेंगे उसमें प्रेम की वृद्धि करेगा। आपके वर्क प्लेस पर देखा जाए तो वहां पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, इस तरह के योग बनेंगे। आपकी क्रिएटिविटी से आपके कार्य पर, आपका वर्क प्लेस पर आपको कुछ ज्यादा लाभ मिले, इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। अगर आपकी बॉस कोई फीमेल है तो यहां पर भी देखेंगे कि वो आपको नोटिस करे, आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो, इस तरह के चांसेस बनेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बने, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। व्यवहार में आत्मविश्वास आपका जो है वो प्रबल रहेगा और लचीलापन भी आएगा आपकी वाणी में, बहुत श्रेष्ठ है। देखिए, सकारात्मक पक्ष ये है कि नेतृत्व के साथ सौंदर्य बोध आप जोड़ पाएंगे। सकारात्मक पक्ष जो है वो ये है कि नेतृत्व के साथ साथ सौंदर्य बोध को आप जोड़ पाएंगे यहाँ पर। और सावधानी जो रखनी है वो यही रखनी है कि अधिकार अगर आप ज्यादा अपना रखने लगेंगे रिश्तों पर, बहुत ज्यादा अपने आप का अपना अधिकार मेरा है करके थोपने लगेंगे, तो वहां पर वो रिश्ता बिगड़ने के चांसेस हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए शुक्र आपके नवम भाव और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और इनका गोचर आपके नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में होने जा रहा है। प्रेम और विवाह में संस्कार और मूल्य प्रधान होंगे आपके लिए। धन में स्थिरता भी आएगी, भाग्य का पूर्ण सहयोग यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर इस समय में आपकी शादी हो रही है तो आपको एक भाग्यशाली जीवन साथी मिले, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनेंगे। जीवन साथी को लेकर के कहीं आप घूमने जाएं, किसी अच्छी जगह घूमने जाएं, कहीं कोई रिजॉर्ट में जाएं, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवहार आपका बहुत ज्यादा संयमित रहेगा और लोगों के साथ में आपका जो सोशल गैदरिंग है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ने वाली है। इस तरह के योग बनेंगे आपके लिए। देखिए, सकारात्मक पक्ष जो है वो यही है कि धन और धर्म, इन दोनों के बीच में आप संतुलन बनाएंगे। आपके मन में इस तरह के बातें आएंगी
कि धन और धर्म के में बैलेंस कैसे रखा जाए। और जो सावधानी आपको रखनी है वो यही रखनी है कि आप बहुत ज़्यादा विश्लेषण करेंगे अगर रिश्तों का, तो वहाँ पर वो रिश्ते आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे आपको। फिर चाहे आप लव रिलेशनशिप की बात करें या अपनी मैरिड लाइफ की या किसी और के साथ आपका रिश्ता हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो रिश्तों की चीड़ फाड़ नहीं करनी है आपको। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के लिए शुक्र, जो कि आपकी राशि के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, ये अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेम जीवन में गहराई और आत्मीयता तो लेकर के आ ही रहे हैं, पर उतार चढ़ाव भी लेकर के आ रहे हैं। धन में अचानक से परिवर्तन आएगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में आपका कोई काम है तो वहां से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर आपकी पार्टनर कोई फीमेल है तो वहां से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। व्यवहार आपका जो है वो बहुत आकर्षक रहने वाला है। लोग आपके व्यवहार से आपके तरफ आकर्षित हो, इस तरह के योग बनेंगे। लेकिन आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी महसूस करेंगे इस समय में। लोगों की छोटी छोटी सी बातें आपको बुरा महसूस करा सकती हैं। आपको लग सकता है किसी की छोटी छोटी बात का, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आपके साथ में रह सकती है। इस गोचर का सकारात्मक पक्ष है वो यही है कि आप संबंधों में सच्चाई और गहराई समझ पाएंगे। लेकिन जो सावधानी रखनी है वो यही रखनी है कि आपको एक असुरक्षा, एक शंका आपके मन में चलने वाली है। असुरक्षा को लेकर के थोड़ा इनसिक्योर आप महसूस करने वाले हैं और इसको आपको बढ़ने नहीं देना है बिल्कुल भी। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र आपके सप्तम और आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और इनका जो गोचर हो रहा है ये आपके सप्तम भाव में हो रहा है। विवाह और साझेदारी में स्थिरता बढ़ेगी। यहाँ पर त्याग की भी आवश्यकता महसूस होगी कि मतलब देखिए, कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा या किसी ना किसी चीज को तो आपको वो करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कि त्यागना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है कि विवाह में सब कुछ अच्छा रहेगा। साझेदारी, किसी के पार्टनरशिप के साथ में आपका कोई व्यापार है तो वहां पर भी चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन कुछ एक चीज ऐसी होगी जिसको आपको त्यागना पड़ सकता है, फिर चाहे वो आपकी कोई आदत हो या किसी बात को लेकर के आपको समझौता करना पड़ जाए, ये स्थिति होगी। खर्च बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुख सुविधाओं पर खर्चा बढ़ सकता है। जीवन साथी को लेकर के कहीं किसी यात्रा पर जाएं, छोटी मोटी, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं। व्यवहार में आपके बहुत ज्यादा आत्मीयता आए, बहुत ज्यादा गहराई आए, इस तरह की स्थिति। कभी कभी ये बहुत ज्यादा भी हो जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, सकारात्मक पक्ष है कि रिश्तों में ना आप समर्पण सीखेंगे, बहुत अच्छी बात है ये। और जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि अगर ज्यादा अपेक्षाएं करेंगे या फिर गोपनीयता, ये आपके संबंधों को बिगाड़ सकती है। तो अपेक्षा भी मत कीजिए बहुत ज्यादा, और कुछ बहुत ज्यादा सीक्रेट चीजों को अपने जो संबंध है आपके जीवन साथी के साथ में या फिर आपके लव पार्टनर के साथ में, तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी बनाए रखिए, स्पष्टता रखिए संबंधों में। धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो धनु राशि के लिए जो शुक्र है ये आपके छठे और आपके एकादश भाव के स्वामी होते हैं और इनका गोचर जो आपके वृषभ राशि में होने जा रहा है, मतलब आपके छठे भाव में हो रहा है, तो ये प्रेम जीवन में व्यवहारिकता लेकर के आएंगे, पर आलोचना का भी सामना करना पड़ेगा। धन लाभ के अवसर मिल रहे हैं, पर मेहनत भी जरूरी हो जाएगी। किसी भी महिला का अपमान मत कीजिएगा, स्पेशली अपने वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके जो कार्यस्थल का जो संबंध है किसी के साथ, वो आपके निजी जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। अगर देखें सकारात्मक पक्ष, तो अपनी इच्छाओं को आप अनुशासन में रखेंगे इस समय में। और जो नकारात्मक पक्ष है वो ये है कि संबंधों को केवल उपयोगिता की दृष्टि से आप ना देखें तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए शुक्र आपके पंचम भाव के और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और इनका गोचर आपके पंचम भाव में ही होने जा रहा है। तो प्रेम जीवन में स्थिरता आने वाली है। अपने लव पार्टनर को आप बहुत सीरियस लेने वाले हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब आप ये सोच लें कि मैं अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बना लूं। संतान से रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों में भी आपको सुख मिल सकता है, वहां से भी आपके लाभ मिलेगा आपको, इस तरह की स्थिति रहेगी। करियर में मान सम्मान मिलेगा। आर्थिक लाभ होता हुआ नजर आ रहा है।
कोई निवेश किया था वहां से आपको लाभ मिले, इस तरह के योग बन रहे हैं। आपका व्यवहार जो है ना इस समय में ये होगा कि आप चीज़ों को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार महसूस होंगे। लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं, ये आप लोगों को जता देंगे इस समय में। जो सकारात्मक पक्ष है ना वो ये है कि प्रेम और कर्म, इसमें संतुलन कैसे बैठाना है, कैसे बैलेंस करना है, ये आपको इस समय में समझ में आ जाएगा। और सावधानी जो रखनी है वो यही रखनी है कि अपने कार्य के कारण अपने रिश्तों से भावनात्मक दूरी बिल्कुल ना बनाएं। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए शुक्र आपके चतुर्थ और आपके नवम भाव के स्वामी होते हैं और इनका गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। प्रेम जीवन में भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता रहेगी आपको। घर, परिवार और भाग्य से जुड़े विषय ये बहुत ज्यादा सक्रिय होंगे, इनका बहुत ज्यादा साथ मिलेगा अब आपको। धन आपका स्थिर होगा, पर घर में कहीं आपका धन खर्च हो, अपने घर की सुख सुविधाओं पर आपका धन खर्च हो, इस तरह के चांसेस बनेंगे। अपने घर को आप बड़ा करना चाहते थे, कोई नए प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, उसके भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। छोटा घर था, बड़ा चाहिए, बिल्कुल उस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवहार आपका ऐसा होगा कि लोग आपको आदर्श मानने लगेंगे, ये स्थिति रहेगी। लेकिन साथ ही साथ आप थोड़ा संवेदनशील, थोड़ा सेंसिटिव भी महसूस कर सकते हैं और अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के अपने थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं आप। सकारात्मक पक्ष जो है वो यही है कि आपका जो अंदर आंतरिक संतुलन जो हमारे अंदर होता है ये आपका बढ़ने वाला है। आप बहुत बैलेंस्ड फील करेंगे अपनी लाइफ में। और सावधानी जो रखनी है वो यही रखनी है कि अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को, इनमें टकराव ना होने दें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं, हमारी अंतिम राशि। देखिए, मीन राशि के लिए शुक्र आपके तीसरे भाव के और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और इनका गोचर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है। प्रेम जीवन में प्रयास और संवाद, इसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सुधार आएगा। आपका पार्टनर, आपका लव पार्टनर, वो आपकी बहुत ज्यादा सराहना करेगा। आपका जो जीवन साथी है वो भी आपकी बातों को सुनेगा और समझेगा और आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा, ये स्थिति रहेगी। धन में छोटे छोटे खर्चे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका परिश्रम भी बढ़ रहा है और जितना परिश्रम करेंगे उतना ही धन की प्राप्ति यहाँ पर होगी आपको। संबंधों में सेवा भाव आएगा, दूसरों का सहयोग करेंगे, इस तरह की भावना आपकी जागेंगी। व्यवहार में भी आपके करुणा आएगी, लेकिन कभी कभी थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, तो सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए, इस गोचर का जो सकारात्मक पक्ष है आपके लिए वो यही है कि आप प्रेम को कर्म के रूप में समझेंगे, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो आपको सावधानी रखनी है वो यही है कि आप इस सब के चक्कर में खुद को अनदेखा बिल्कुल मत कीजिएगा, स्वयं पर ध्यान दीजिएगा। कर्म भी जरूरी है, प्रेम भी जरूरी है, पर खुद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, तो स्वयं को अनदेखा बिल्कुल ना करें। उपाय के तौर पर इस समय में अगर आप शुक्र देव का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं शुक्रवार को, अगर नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले 11 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। किसी भी स्त्री का अपमान मत कीजिएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, दुर्गा जी की पूजा कीजिए, बहुत श्रेष्ठ है। उनको लाल फूल, सफेद जो चमेली के फूल होते हैं ना, 7 फूल, वो अगर आप चढ़ा सकते हैं लक्ष्मी जी पर, दुर्गा जी पर, तो बहुत श्रेष्ठ होगा आपके लिए। देखिए, ये जो गोचर है ना, ये समय के साथ बदलता रहता है, पर हमारी जो चेतना है वो स्थिर रहती है और इसको हम स्थिर रख भी सकते हैं। स्वग्रही शुक्र हमें ये सिखाएंगे कि सुंदरता शोर में नहीं है, स्थिरता में है। जो ये प्रेम है ना, ये धैर्य, और जो धन में जो संतुलन है, जीवन में जो संतोष है, यही इस जो शुक्र के गोचर का, जो अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, इस गोचर का हम सभी के लिए एक वास्तविक उपहार है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को समझकर अपनाएंगे, उनके लिए जीवन सहज और सार्थक हो जाएगा। तो दर्शकों, यह था शुक्र का जो अभी वृषभ राशि में गोचर होने जा रहा है, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।